नमस्कार। पीटीए सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड 2013 आरपीएससी राजस्थान। सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। टोटल क्वेश्चन 130, मैक्सिमम मार्क 260। 260 नंबर का प्रश्न पत्र है पूरा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि आरपीएससी में 2013 में किस प्रकार का प्रश्न पत्र था और 2022 में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा, उसके आधार से। तो 2013 का प्रश्न पत्र बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 1, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? तो इसका राइट आंसर है आदर्शवाद। 1 नंबर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवाद आधारित है कि आदर्शवाद किस पे आधारित है? तो आदर्शवाद हमेशा विचारों पे आधारित है, विचारों पे। प्रकृतिवाद आधारित है, प्रकृति हमेशा प्रकृति पे ही आधारित होती है। तो राइट आंसर इसका होगा 2 नंबर। गति के नियम दिए गए, तो गति का नियम किसके द्वारा दिया गया है? गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो गति का नियम ऑप्शन 3 नंबर सही है, न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया है। वह अदृश्य परंतु हमेशा उपस्थित रहता है गति में, कि गति के अंदर वह अदृश्य वस्तु जो हमेशा उपस्थित रहती है वो होता है हमेशा बल। राइट आंसर होगा इसका बल। क्वेश्चन नंबर 6, ये लिगामेंट की चोट है। ये क्वेश्चन पीटी ग्रेड फेस्ट 2022 पूछा गया। ये लिगामेंट की चोट है। तो लिगामेंट की चोट हमेशा क्या होती है? मोच होती है, मोच। इसको कहते हैं स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। ये नरम ऊतक चोट है। तो नरम ऊतक की चोट कौन कौन सी होती हैं? रगड़, खिंचाव और मोच। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। नरम ऊतक की चोट रगड़ भी होती है, खिंचाव भी होती है और मोच भी होती है। तो तीनों इसमें राइट आंसर क्या होगा? 4 नंबर, उपरोक्त सभी। ये मांसपेशी की चोट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये मांसपेशी की चोट है। तो मांसपेशी के अंदर चोट कौन सी लगती है? खिंचाव। राइट आंसर होगा इसका 4, जिसको कहते हैं स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। खिंचाव, मांसपेशियों की चोट खिंचाव कहलाती है। और लिगामेंट की चोट है वो क्या कहलाती है? जो पहले क्वेश्चन था लिगामेंट की चोट, वो क्या कहलाती है? मोच। क्वेश्चन नंबर 9, बिना घाव का हड्डी टूटना कहलाता है। कि बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है? जिसको कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर राइट आंसर है इसका 3। क्वेश्चन नंबर 10, त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा शारीरिक बनावट, कंपोजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1। न्यूटन का तीसरा गति का नियम है। तो न्यूटन की गति की 3 नियम है। तीसरा नियम कौन सा है? कि पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है त्वरण का नियम, तीसरा है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, और ऊर्जा का नियम नहीं है। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए, पहला जड़त्व, दूसरा त्वरण और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज, नियम की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की न्यूटन ने। तो राइट आंसर इसका क्या है? 3 नंबर। USA में शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य व मनोरंजन के क्षेत्र में निम्न संस्था है। तो इसमें जो संस्था का नाम, जिसका नाम है हापर। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को, जो ऑप्शन है वो सही नहीं होने के कारण इनको डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वैदिक काल का युग है। वैदिक काल का युग है, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 2000 से लेकर 1000 वर्ष तक का ईसा पूर्वी का समय। 1 नंबर इसका सही है, कि 2000 से 1000 ईसा पूर्वी का समय वैदिक काल का युग कहलाता है। भारतीय शिक्षा का स्वर्ण युग कहा जाता है। कि शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग कहलाता है। उसे कहते हैं एथेंस, उत्तर एथेंस काल। राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर, उत्तर एथेंस काल। भगवान जीएस का संबंध है।
तो भगवान जीएस का संबंध किससे है? इसमें पाइथियन, ओलंपिक, ईस्टमियन और नीमियन। तो इसका भगवान जीएस का संबंध है वो ओलंपिक खेल से भी है और नीमियन खेल दोनों से है। तो इसमें दोनों उतरे, इसलिए आरपीसी के द्वारा ये प्रश्न भी डिलीट कर दिया गया। ओलंपिक और नीमियन दोनों खेलों से भगवान जीएस का संबंध है, तो इस प्रश्न को डिलीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा कोहलर की है। किसकी है? कोहलर। राइट आंसर होगा 2 नंबर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थारनडाइक ने। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है यह प्रश्न पत्र। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव जो प्राणी के व्यवहार को अंकित और निर्देशित करता है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी हुई है जॉनसन के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका 1। मालिश का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो मालिश का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वचा पे पड़ता है, रक्त परिसंचरण पर पड़ता है, तंत्र पे पड़ता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब त्वचा की चोट, तो त्वचा की चोट कौन सी होती है? खिंचाव नहीं, रगड़ नहीं, अंदर की चोट नहीं, उपरोक्त सभी। इसमें से कौन सा है? रगड़, एब्रेशन। इसकी त्वचा की चोट कहते हैं, इसको एब्रेशन कहते हैं, नहीं रगड़। इसका राइट आंसर होगा। थॉमस कप का संबंध है, क्वेश्चन नंबर 22, थॉमस कप का संबंध है, तो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। बैक स्ट्रोक का संबंध है, तो बैक स्ट्रोक का संबंध किसी है? तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक ओलंपिक खेलों के पिता हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, पियरन डी कुबर्टिन, फ्रांस के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई? तो ओलंपिक में शपथ है वो पहले कब? 1920 एटवर्प में। 1920 एटवर्प में। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 26, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, बास्केटबॉल। भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? इसका नाम है मिल्खा सिंह। राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर, मिल्खा सिंह। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा किसको? प्रशिक्षक को। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर, प्रशिक्षक को। एमसी मेरी कॉम का संबंध है, तो एमसी मेरी कॉम का संबंध किसी है? बॉक्सिंग से। इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीता है। कृष्णा पुनिया का संबंध है, कृष्णा पुनिया का संबंध है भाला फेंक, तस्तरी फेंक, गोला फेंक, हिमर थ्रो। तो कृष्णा पुनिया का संबंध है तस्तरी फेंक से। 2011 में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया, कृष्णा पुनिया किससे संबंधित है? तो वहाँ था एथलेटिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या था? एथलेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, लीमाराम का संबंध है, तो लीमाराम किससे संबंधित है? लीमाराम तीरंदाजी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन, तीरंदाजी। सोनाक्षी राठौड़ का संबंध है, सोनाक्षी राठौड़ का संबंध है, तो सोनाक्षी राठौड़ किस खेल से संबंधित है? यह शतरंज से। तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर, शतरंज। संतोष ट्रॉफी का संबंध है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। राइट आंसर इसका 2 नंबर। वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई 18 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर चौड़ा होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1, 18 × 9 मीटर वॉलीबॉल का। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम होगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसकी राशि बढ़ा करके कर दिया 25 लाख रुपए। पिंग पोंग संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36, पिंग पोंग संबंधित है किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा टेबल टेनिस से। राइट आंसर इसका 2 नंबर, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37, एस का संबंध है, एस किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस से संबंधित, 1 नंबर।
प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो इसका राइट आंसर है एथेंस। सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस से तात्पर्य है, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस का तात्पर्य क्या है, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, यानी सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली। अपूर्वी चंदेला का संबंध है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर है निशानेबाजी से, 1 नंबर। अभिजीत गुप्ता का संबंध, तो अभिजीत गुप्ता किस खेल से संबंधित है, इसका राइट आंसर है शतरंज। डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्राचार्य थे, डॉक्टर पीएम जोसेफ पहले प्राचार्य किसके थे, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा व खेल संस्थान के, जिसकी स्थापना 1957 में, कहाँ, ग्वालियर में, पीएम जोसेफ। और YMCA का संस्थापक था HC बक, HC बक। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, पेन हेलेनिक उत्सव संबंधित है, पेन हेलेनिक उत्सव है वो किस खेल से, किस से संबंधित है, ये राइट आंसर इसका एथेंस, 4 नंबर। पाइथियंस खेलों का संबंध है, पाइथियंस खेल कहाँ खेले जाते थे, ये खेले जाते थे एथेंस काल में, एथेंस काल में, राइट आंसर है इसका 1 नंबर एथेंस काल। सैनिक जीवन, सैनिक जीवन प्रचलित था, सैनिक जीवन कहाँ प्रचलित था, स्पार्टा में, राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई 1882 में, शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई थी, 1882। यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1961 में, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल स्थित है, प्रश्न नंबर 48, कहाँ स्थित है, अमरावती, महाराष्ट्र, अमरावती, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, क्लासिकल एज का संबंध है, स्पार्टा, एथेंस, डेनमार्क, होमर काल। तो क्लासिकल जो एज है उसका संबंध किससे है, स्पार्टा से, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, स्पार्टा, 1 नंबर। 1920 में YMCA की शुरुआत की, तो YMCA की शुरुआत किसने की थी, HC बक, राइट आंसर इसका होगा 4 नंबर, HC बक। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान स्थित है, तो इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा व खेल विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार का अध्ययन है, तो इसका राइट आंसर होगा खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, राइट आंसर होगा इसका 1, मन तथा शरीर का विकास, मन तथा शरीर का विकास, राइट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन कहलाता है, जिसको कहते हैं सीखना, लर्निंग, तो राइट आंसर होगा इसका सीखना, 2 नंबर। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियर। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है, पर्सोना, क्वेश्चन नंबर 56, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया, ये लैटिन भाषा से लिया गया, किसे, लैटिन भाषा। पर्सोना का अर्थ क्या होता है, मुकुट, मुखोटा। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है वो रुचि कहाँ, किस में रखते हैं, अन्य व्यक्तियों में, स्वयं, अपने में, इसका राइट आंसर होगा स्वयं, अपने में। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा, ये परिभाषा दी थी अरस्तु ने, तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर, अरस्तु। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 60, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया, किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया था, फ्रोबेल ने, तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। साइको का अर्थ है, तो साइको का अर्थ क्या है,
आत्मा, सोल, साइको का अर्थ आत्मा। पाठ क्वेश्चन नंबर 62, पाठ योजना के भाग हैं। तो पाठ योजना के कौन कौन से भाग हैं? तो इसमें एकत्रीकरण, प्रस्ताविक, व्यायाम, कौशलाभ्यास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, प्रतियोगिता के प्रकार हैं। तो प्रतियोगिता के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो इन्होंने दिए हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट प्रकार होता है, चैलेंज टूर्नामेंट भी होता है, लीग टूर्नामेंट भी होता है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा में क्वेश्चन नंबर 64, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क आवश्यक है। तो इसमें शारीरिक योग्यता होता है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य और स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 65, बाइक का संबंध है, बाइक का संबंध है। तो बाइक का संबंध किससे? प्रतियोगिता से। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतियोगिता, 1 नंबर। पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है। पिरामिड टूर्नामेंट हमेशा किससे संबंधित है? चैलेंज टूर्नामेंट से। राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। मनोरंजन खेल एक भाग है। तो मनोरंजन खेल एक किसका भाग है? पाठ्य योजना का। राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट है आदेश का संबंध है। तो आदेश का संबंध, आदेश किस संबंधी? कमांड। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर। राइट आंसर होगा इसका 3, कमांड। खाली समय का सदुपयोग होता है। तो खाली समय का सदुपयोग किसमें होता है? निर्देशन, जनसंपर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं, पिकनिक। तो इसका राइट आंसर होगा पिकनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है, तो वो प्रतियोगिता कहलाती है हमेशा लीग प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता में टीम एक दूसरे के साथ खेलती हैं। नेक्स्ट डिसमिसल्स भाग है। डिसमिसल भाग किसका है? ये एक पाठ्य योजना का भाग है जो समाप्ति पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फार्टलेग प्रशिक्षण का संबंध है। तो फार्टलेग प्रशिक्षण का संबंध किससे है? इंडोरेंस से। तो राइट आंसर है इसका दमखम, जिसको कहते हैं इंडोरेंस। स्पीड प्ले का संबंध है। तो स्पीड प्ले का संबंध किससे संबंधित है? फार्टलेग टर्निंग से संबंधित है। ये पीटीआई फर्स्ट ग्रेड 2022 में ये प्रश्न आ चुका है कि फार्टलेग टर्निंग का संबंध है। तो इसका राइट आंसर था स्पीड प्ले। क्वेश्चन 74, आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। तो आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध किससे है? आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध हमेशा शक्ति से होता है, स्ट्रेंथ। 3 नंबर राइट आंसर। पेस दौड़ों का संबंध है। तो पेस दौड़ों का संबंध हमेशा किससे होता है? पेस दौड़ होती है वो कहते हैं इंडोरेंस से। तो राइट आंसर क्या है इसमें? इंडोरेंस, 2 नंबर। शारीरिक शिक्षा में गुण होने चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा में कौन से गुण होने चाहिए? निपुण कुशलता होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए, व्यक्तित्व भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, डायनामिक शब्द का संबंध है। तो डायनामिक शब्द का अर्थ क्या है? तो डायनामिक शब्द का अर्थ है बल, फोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 78, आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता है। ये कथन किसने कहा? तो ये कथन किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने, कि आज हमें भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। गति के विकास की विधियाँ। तो गति की कौन कौन सी विकास की विधियाँ? पेस दौड़ और तवरण दौड़, दोनों ही हैं, पेस और तवरण दौड़। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर। तवरण दौड़ 100 मीटर, 200 और 400 मीटर तक की दौड़ तवरण दौड़ होती हैं, और जो पेस दौड़ होती हैं वो 800 मीटर से लेकर के ऊपर की सारी दौड़ें हैं वो पेस दौड़ में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 80, प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। किसी प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत आधारित है। तो ये किससे संबंधित है? अंतराल प्रशिक्षण विधि भी। अंतराल प्रशिक्षण विधि 2 नंबर इसका राइट आंसर है। ये विधि वो 1920 में बिकीला नाम का एक एथलेटिक्स प्लेयर था, जो कहाँ का था? फिनलैंड का, उसके द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के विकास की विधियाँ हैं। तो शक्ति के विकास की विधियाँ कौन कौन सी हैं? जिसमें दोनों है, आइसोमेट्रिक व्यायाम और आइसोटोनिक व्यायाम। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर, दोनों, 1 व 2।
मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जिसका नाम क्या है? फीमर। फीमर। और पीटीए 2022 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम क्या है? स्टेपीज, जो पाई जाती है कान में। 83 क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 84, जीवन की सबसे छोटी इकाई है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, तो उसका राइट आंसर होगा कोशिका, सेल्स, ऊतक, मांसपेशी और हड्डियां। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका। क्वेश्चन नंबर 85, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो 4 होते हैं, नीले और आलिंद। 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, तो टोटल 4 चैम्बर। 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो क्या कहलाती हैं? जब 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं तो क्या कहलाती हैं? वो जोड़ कहलाती हैं। राइट आंसर होगा इसका जोड़। क्वेश्चन नंबर 87, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या कहलाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहलाता है। कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है वो क्या कहलाती हैं? वो ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार चलती हैं, जिन पे हमारा कोई नियंत्रण ना हो, वो ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती हैं। स्टर्नम हड्डी स्थित है, तो स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है? पैरों में नहीं, नाक के पीछे नहीं, पसलियों के बीच में और हाथों में। तो पसलियों के बीच में स्टर्नम हड्डी स्थित होती है, तो राइट आंसर। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक हैं प्रसंसन तंत्र में, हड्डियों के निर्माण में, रोगों से बचाव में, पाचन तंत्र में। तो कैल्शियम और फास्फोरस है वो हड्डियों के निर्माण में सहायक हैं। राइट आंसर 3 नंबर। मानव हृदय का वजन होता है, तो मानव हृदय का वजन कितना होता है? मानव हृदय का वजन है 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम। अगर मानव का पुरुष का पूछा जाए तो 300 ग्राम, और महिला का हृदय का वजन पूछा जाए तो 250 ग्राम होता है। या मानव हृदय का वजन पूछा है तो 250 से 300 ग्राम होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप है 92%, इसका राइट आंसर क्या होगा? 120 mmHg से 80 mmHg। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 1 नंबर, कि मानव का सामान्य रक्तचाप 120 mmHg से 80 mmHg। राइट आंसर 1 नंबर। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, तो ऑस्टियोलॉजी ज्ञान किससे संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी हड्डी से संबंधित है। ऑस्टियोलॉजी ट्रेकिया का संबंध है। ट्रेकिया का संबंध पाचन तंत्र से, श्वसन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से। ट्रेकिया का संबंध है श्वसन तंत्र से, तो राइट आंसर इसका 2 नंबर। शरीर की संरचना का अध्ययन है, शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शरीर की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। शरीर की संरचना का अध्ययन शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 96, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, तो इसका राइट आंसर होगा हृदय, हार्ट। लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो लोहे की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 98, शरीर का 70% हिस्सा बना होता है पानी से, हड्डियों से, मांसपेशियों से, अंगों से। तो शरीर का 70% जो भाग है वो पानी से बना होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? हृदय, ऊतक, मांसपेशी और हड्डियां। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। राइट आंसर है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर क्या होता है? 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है 4 कैलोरी। 4 कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4 कैलोरी ऊर्जा होती है,
और कार्बोहाइड्रेट में भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। जबकि वसा बराबर 9 कैलोरी, वसा बराबर कितना, 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम वसा बराबर 9 कैलोरी ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 101, मरकरी का गुणांक है। तो मरकरी का जो गुणांक है इसका mmHg है, लेकिन आरपीसी द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। कुंभक का संबंध है, कुंभक का संबंध है, तो कुंभक का संबंध किससे है, प्राणायाम, प्राणायाम से। कुंभक का मतलब होता है सांस लेना, रेचक का अर्थ है सांस छोड़ना। कुंभक रेचक, कुंभक का सांस लेना, रेचक का छोड़ना। तो हमारे कुंभ का अर्थ रोकना होता है। ये प्राणायाम के 3 भाग होते हैं। तो कुंभ का अर्थ होता है सांस को रोकना, पूरक का अर्थ होता है सांस को लेना, और रेचक का अर्थ होता है सांस को छोड़ना। तो कुंभ का अर्थ क्या होगा, सांस को रोकना। ये प्राणायाम के भाग हैं, 3 भाग होते हैं, कुंभक, पूरक और रेचक। पूरक लेना, कुंभक रोकना, रेचक छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, स्तर सुखम आसनम परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, तो ये आसन की परिभाषा। राइट आंसर होगा इसका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 104, ध्यानात्मक आसन है। ध्यानात्मक आसन कौन सा है, जो पद्मासन और वज्रासन के रूप में बैठा जाता है, वो ध्यानात्मक आसन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव, कि प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव क्या कहलाता है, तो ये शिविर कहलाता है। शिविर अहिंसा का एक भाग है। तो अहिंसा के 5 भाग होते हैं। अहिंसा एक भाग है किसका, यम का। और यम के कितने भाग होते हैं, 5। और नियम के भी कितने भाग होते हैं, 5। यम और नियम के 5 भाग होते हैं। तो अहिंसा एक भाग है, ये यम का एक भाग है। शीतकारी क्या है, तो शीतकारी क्या है, प्राणायाम। तो शीतकारी एक है, प्राणायाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर। ऑक्सीजन लेना, ये क्वेश्चन आ गया वापस यहाँ पहले, कि ऑक्सीजन लेना, श्वास लेना क्या कहलाता है, ये राइट आंसर इसमें पूरक। सांस लेना पूरक कहलाता है, सांस को रोकना कुंभक कहलाएगा, लेना, रोकना और छोड़ना रेचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण क्रियाएं हैं। तो शुद्धिकरण क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो शुद्धिकरण क्रियाएं षटकर्म होती है। कितनी, षटकर्म, 6 क्रियाएं होती हैं शुद्धिकरण की, षटकर्म क्रियाएं। योग चित वर्ती च निरोधे परिभाषा दी है, किसके द्वारा परिभाषा दी गई है, यह पतंजलि के द्वारा। राइट आंसर होगा इसका 2 नंबर। शिविर की अवधि है, तो शिविर की अवधि है, शिविर की अवधि 1 दिवसीय शिविर हो सकता है, साप्ताहिक शिविर हो सकता है, मासिक हो सकता है। तो राइट आंसर इसका होगा उपरोक्त सभी। चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना शामिल है, क्या कहलाता है, कि चीज़ों को करना, बनाना, प्राप्त करना और सीखना शामिल है, किसमें, शिविर में। शिविर के अंदर सारा काम करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 113, संस्थान अंतर्गत प्रतियोगिता होती है कि इंटरनल प्रतियोगिता होती है। तो इंटरनल प्रतियोगिता होती है, इंट्राम्यूरल भी कहा जाता है इसको। तो वो किसको कहा जाता है, जो संस्था के अंदर हो। इस संस्था के अंदर जो प्रतियोगिता होती है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के छात्र, यानी एक 4 दीवारी के अंदर जो प्रतियोगिता होती है, वो कहलाती है इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता। तो यानी संस्था के अंदर की प्रतियोगिता संस्था अंतर्गत प्रतियोगिता कहलाती है। तो राइट आंसर इसका 1 नंबर। आरामदायक आसन है, तो आरामदायक आसन कौन सा है, तो शवासन आसन है, वो सबसे आरामदायक आसन है। तो इसका राइट आंसर 114 का 2 नंबर, शवासन। कैंप फायर समिति होती है, कैंप फायर समिति शिविर में, नेतृत्व में, मनोरंजन में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा शिविर। शिविर के अंदर कैंप फायर समिति होती है, राइट आंसर होगा इसका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 116, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है,
मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है इंडोर गतिविधि में, चलचित्र में, आउटडोर गतिविधि में। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए, क्वेश्चन नंबर 117, कि किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए अच्छा आयोजक होना चाहिए, राइट है। उचित समय का पालन भी होना चाहिए, भोजन व्यवस्था का प्रबंधन भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। न्योली का संबंध है, न्योली का संबंध किससे है? षटक्रम से। क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर है 1 नंबर। रेक्टस एब्डोमिन्स मांसपेशी घूमती है, रेक्टस एब्डोमिन्स मांसपेशी कहाँ घूमती है? नेति, धोती, न्योली और वस्ती। इसका राइट आंसर है न्योली। क्वेश्चन नंबर 120, त्राटक होती है, त्राटक होती है या होता है? त्राटक क्या होता है? एकाग्रता के लिए, कि एकाग्रता के लिए त्राटक का प्रयोग किया जाता है। बंद है, तो बंद क्या है? जालेंद्र बंद है, ये भी राइट आंसर। जालेंद्र बंद होता है, मूल बंद भी होता है, उड्डयन बंद भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वांगीण विकास। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, तो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? आत्मरक्षा खेल, राइट आंसर इसका। योग भी होता है, जिम्नास्टिक भी होता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 124, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और संवेगात्मक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सभी की जरूरत होती है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी थी? इसका राइट आंसर होगा जेपी थॉमस ने, जेपी थॉमस। क्वेश्चन नंबर 126, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं। तो शारीरिक शिक्षा की कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? शरीर सौष्ठव, ये इसकी भ्रांति है। शारीरिक प्रशिक्षण है, अनुशासनहीनता पैदा करना, उपरोक्त सभी। तीनों ही भ्रांतियां हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया कहलाती है, कि किसी कार्य को करने की तैयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो हमेशा क्या कहलाएगा? वार्मिंग अप, वार्मिंग अप कहलाएगा। राइट आंसर इसका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 128, किसी भी प्रतियोगिता के बाद ये प्रशिक्षण लाभदायक है, कि तैयारी की पहली जो प्रक्रिया होती है, कि किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करना चाहिए? वार्मिंग अप करना चाहिए। तो 28% इसका विपरीत है, कि किसी भी प्रतियोगिता या किसी भी कार्य करने के बाद शरीर को वापस नॉर्मल करने के लिए क्या करना पड़ता है? लिवरिंग डाउन, यानी ठंडा करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 128 का 3 नंबर। गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गति का अध्ययन गति विज्ञान कहलाएगा। गति का अध्ययन कहलाएगा गति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 130 लास्ट क्वेश्चन है, कि राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर यह है झुंझुनू। इस प्रकार से ये आरपीएससी द्वारा 2013 सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का एक पेपर हुआ था। बिल्कुल आसान पेपर था, बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार 2022 में भी ऐसा ही पेपर आए, ये इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।